आदरणीय गुरु और गुरु बहनों का हृदय से अभिनंदन है। सबको प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के सुंदर सत्संग कार्यक्रम को मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। और अब कार्यक्रम का प्रारंभ सदैव की भांति एक भजन से होगा। और आज के भजन के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती उषा भसीन जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। आए और भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम श्री सतगुरु भगवान के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम एवं सत्संग से जुड़ी हुई सभी आदरणीय भाई बहनों को विनम्र प्रार्थना, विनम्र नमन। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सभी संतन की जय। मेरा थोड़ा धीरे बोलूंगी क्योंकि ना मेरा दाढ़ निकली 2-3 दिन हो गए, तो उसने बोलना ना हल्का बोला हुआ है, तो इसे स्वीकार करना, कोई बात स्वीकार करना। जी। रिश्ते नाते भाई बंधु चार घड़ी का मेला है। रिश्ते नाते भाई बंधु चार घड़ी का मेला है। एक दिन सबको छोड़ के पंछी जाना तुझे अकेला है। रिश्ते नाते भाई बंधु चार घड़ी का मेला है। अपना क्या है बेगाना, कोई काम ना आएगा। एक प्रभु के नाम बिना तेरे साथ न कोई जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो भी जे सो पाएगा। रिश्ते नाते भाई बंधु चार घड़ी का मेला है। एक दिन सबको छोड़ के पंछी जाना तुझे अकेला है। रिश्ते नाते
दो दिन गाए गीत खुशी के, दो दिन यहाँ ठिकाना है। दो दिन गाए गीत खुशी के, दो दिन यहाँ ठिकाना है। मेरी मेरी क्या करता है, ये तो देश बेगाना है। सांझ भई कुछ सोच समझ ले, सांझ भई कुछ सोच समझ ले, भोर भई उड़ जाना है। रिश्ते नाते भाई बंधु, चार घड़ी का मेला है। एक दिन सबको छोड़ के पंछी, जाना तुझे अकेला है। रिश्ते नाते भाई बंधु, आग लगी है इस दुनिया में और भड़कते शोले हैं। जिसक में हीरा समझ रही थी, वो तो जलते कोयले हैं। आग में डाले हाथ जो बंदे, आग में डाले हाथ जो बंदे, वो बंदे तो भोले हैं। रिश्ते नाते भाई बंधु, चार घड़ी का मेला है। एक दिन सबको छोड़ के पंछी, जाना तुझे अकेला है। रिश्ते नाते भाई बंधु, जान गई मैं एक हकीकत, सब झगड़ों से छूट गई। जान गई मैं एक हकीकत, सब झगड़ों से छूट गई। दुनिया में रह कर भी मैं, दुनिया में रह कर भी मैं, मौज स्वर्ग की लूट रही। प्रभु चरणों से बांध के बंधन, हरि चरणों से बांध के बंधन, मोह ममता से छूट गई। रिश्ते नाते भाई बंधु, चार घड़ी का मेला है। एक दिन सबको छोड़ के पंछी, जाना तुझे अकेला है। रिश्ते नाते भाई बंधु, रिश्ते नाते भाई बंधु। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। जय गुरुदेव बहन जी। बहुत सुंदर भजन था, बहुत भाव भरा और बहुत मधुर। और आपने ऐसी अवस्था में, जबकि आपका अभी अभी दांत का इलाज हुआ है, बहुत सुंदर प्रयास किया और बहुत खुलकर उसको गाया है। आपका कितना भी आभार करें कम होगा। भजन रिश्ते नाते भाई बंधु चार घड़ी का मेला है, एक दिन सबको छोड़ के पंछी जाना तुझे अकेला। ये एकदम सत्य बात है कि यहाँ जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो बस 4 दिन का ही झमेला है, मेला है। इनको छोड़कर एक दिन चले जाना होता है, और यही नहीं, वो कब चल छोड़कर चले जाना है उसका भी पता नहीं होता। अपना क्या है क्या बेगाना है, ये सब कुछ काम नहीं आता।
सकता है और हमारे साथ इनमें से कोई जा नहीं सकता है। हमने तो जैसा किया है वैसा ही भरना होगा। यहाँ जो भी हम खुशी मनाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं, 2 दिन के हैं, 2 दिन का ही यहाँ ठिकाना है। उनको क्या अपना कहना है। ये जो संसार है इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे बेगाने देश में आकर रह रहे हों। अब जीवन की संध्या है, ये बुढ़ापे का समय है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ से कभी भी हमको जाना पड़ सकता है। आग लगी है इस दुनिया में और भड़कते शोले हैं। जिसको हमने हीरा समझा वो वास्तव में जलते कोयले हैं। जिन सुखों को, जिन सांसारिक सुखों को हम समझते हैं कि यही हमारा लक्ष्य है, ये धन संपत्ति कमाना, इसको इकट्ठा करना, यही हमारा लक्ष्य है, वो वास्तव में जलते कोयले के जैसे हैं। इनको इकट्ठा करना आग में हाथ डालने के बराबर है। एक हकीकत जान ली, अब हम सभी ने जान ली, और उसको जानकर सब झगड़ों से छूट गए हैं और दुनिया में रहकर भी हमने स्वर्ग को यहीं पर पा लिया। प्रभु चरणों से बांध के बंधन मोह ममता से छूट गई। बिल्कुल सच बात है। बहुत सुंदर भजन, बहुत भाव भरा भजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अब आज के सुंदर प्रवचन के लिए जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा रहती है, आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन है, सादर विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव भगवान का आज के लिए निर्धारित प्रवचन सभी सत्संगी भाई बहनों को सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। ऋग ऋषि विवेक हरिद्वार, प्रवचन 17 भाग 1। आग्रह भोगी को रहता है। भोगी खुश होता है जगत को देखकर। बीच में से लगा है, वापस करो। आवाज ठीक आ रही थी जी? हाँ जी, आवाज बहुत अच्छी। का आग्रह भोगी को रहता है। भोगी खुश होता है जगत को देखकर, और जगत की प्रतीति का ही दुख होता है। संसारी को प्रतीति का दुख भी होता है, और जगत को दुख मृत्यु जानकर जगत की प्रतीति न हो, जगत का भान ही न हो, जगत से मन लौट आए, ये आग्रह योगी को होता है। पर संशय विपर्य रहित आत्मज्ञानी को न प्रतीति का आग्रह रहता है, न प्रतीति के अभाव का आग्रह रहता है। इसलिए ज्ञानी सहज जीता है। ज्ञानी को समाधि लगाना, जैसे सब रह रहे ऐसे ही रहता है, सिर्फ उसकी अंदर समझ का फर्क होता है। वो ऐसे ही चलता है, बोलता है, देखता है, खाता है। ध्यान वालों में और आम लोगों में फर्क होता है। ध्यान वाला अंदर है, बोलता कम है, किसी काम में लगता नहीं है, तो ध्यान समाधि वाला व्यक्ति सबको फर्क समझ में आए। देख के लोग जान जाएंगे कि बहुत ऊंचा है, अंदाज लगाएंगे, बोलता नहीं, कोई लेना देना नहीं, काम काज नहीं, तुमको अपने से विशेष लगेगा। दूसरे कई संसारी अत्याचारी वो भी तुमसे बुरे लगते हैं। ज्ञानी तुमको जल्दी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानी तुम्हारी तरह खा रहा है, बोल रहा है, कभी हंस भी रहा है, कभी बच्चों की तरह है,
कभी नाराज भी होता है। इसलिए ज्ञानी के व्यवहार में कोई बड़ा फर्क मालूम नहीं पड़ता। ज्ञानी के और अज्ञानी के व्यवहार का फर्क बहुत अंदर है। अज्ञानी की अंदर जो सोच है वो भिन्न है, ज्ञानी की अंदर जो सोच है वो बिल्कुल अज्ञानी से अलग है। वो अपने लिए लगा फिरता है, इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उसे कुछ पाने में रुचि, इसको कुछ पाने में रुचि नहीं है। वह फल के लिए सब करता है, इसके सब कर्म सहज प्रारब्ध से होते रहते हैं, पर किसी कर्म को रोकता नहीं। योगाभ्यासी साधक अपने मन को रोकता है, वो अपने मन को जगत से हटाता है, क्योंकि जगत के ख्याल में आते उसके प्रभाव भिन्न होते हैं। स्त्री को, पुरुष को, भाई को, बहन को, किसी को देखे, सांप को, उन सबके रिएक्शन भीतर भिन्न होते हैं, उसके इंप्रेशन भिन्न होते हैं। लेकिन जिस ज्ञानी के मन में सारा जगत एक समान दृश्य है, दृश्य दृश्य है, मिथ्या है, तो उसका विशेष इंप्रेशन किसी चीज का नहीं, बस दिख रहा है। बहुत जरा ऊंची सी बात है। इसलिए ज्ञानी का फर्क सामान्य लोग नहीं समझ सकते। बहुत लोगों को तो लगता है इसमें और हम में फर्क ही क्या है। यदि ऐसे ही ज्ञानी होता है तो हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, ऐसे तो हम पहले से हैं। क्योंकि आपको अपना ऊपरी व्यवहार दिखता है, उसका भी ऐसे ही दिखता है। पर ज्ञानी के अंदर की सहजता, सरलता, अंदर की मुक्तता, अंदर की निश्चिंतता, वो दृश्य नहीं है। थोड़ी बहुत देर बाद यूं पता चलता है, जैसे छोटा बच्चा खाते समय लड़ रहा है, दूसरे बच्चे की रोटी छीन रहा है, थाली यूं करता है, वो यूं करता है, लड़ जाता है। अब थोड़ी देर बाद देखना दोनों कितना हिलमिल के खेलते हैं, बैठते हैं। जैसे लड़े ही नहीं। तुम जिससे इतना प्यार करते हो उससे भी लड़ाई हो जाए तो 1-2 दिन तक बोलने का मन नहीं करता। किसी महात्मा को मैंने कहा कि भाई उनसे बोल लो। कहते उनकी तो मैं शक्ल ही नहीं देखना चाहता। बच्चा कितनी देर लड़े, उसकी शक्ल से कोई चिढ़ नहीं है। ज्ञानी का जीवन बच्चे जितना सरल होता है, उसके लड़ने में भी सरलता है, कोई राजनीति नहीं है, दांव पेच नहीं है, और उसके प्रेम से बोलने में खिलाड़ीपन नहीं है कि इलेक्शन आया है, अभी वोट लेना है, जरा कुशलता से कल निपटेंगे इससे, चुनाव तो जीत जाऊं। ये खिलाड़ीपन बच्चे में नहीं होता। ज्ञानी नए बच्चे की तरह नूतन बालवत स्वभाव होता है, कोई भी आग्रह दुराग्रह नहीं रखता, छल नहीं, दंभ नहीं, द्वेष नहीं, लड़ गया तो भी द्वेष नहीं, कुछ नहीं अच्छा लगा लड़ गए, बोल दिया, कोई चीज जमा नहीं करता। ज्ञानी का चित्त आकाश की तरह है, जहाज आए गए, चिड़िया उड़ी, कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना आंधी तूफान आने के बाद 2-4 घंटे बाद देखिए आकाश में आंधी आई थी, वो तो तुम्हारी याद है, नहीं तो आकाश को देख के जान नहीं सकते कि कभी आंधी आई थी। आकाश को देख के सोच भी नहीं सकते पानी इतना हुआ था।
ज्ञानी कौन? जिसके अंदर कुछ भी जमा नहीं होता, सचमुच अपरिग्रह। कई लोग बाहर के धन का त्याग करते हैं पर अंदर कुछ पकड़े हैं, त्यागी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अच्छे काम किए तो पकड़े हैं, बुरा काम तो पकड़े हैं, और अंदर अंदर ग्लानि, कुंठा, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दबे जा रहे हैं। ज्ञानी के अंदर कुछ भी जमा नहीं है, बिल्कुल खाली कोरा कागज है। ज्ञानी बिल्कुल साफ आकाश है, कुछ जमा नहीं करता। बस जमा करना छोड़ दो तो मुक्त हो गए। और जैसे शब्द ख्याल में आएंगे तैसे चित्त बन जाएगा। यदि अपने चित्त को आकाश बनाना है तो ऐसा ही सुनो, ऐसा ही सोचो कि मैं आकाशवत हूं। जबान से नहीं, अंदर से शब्द उसे कि मैं आकाश के समान निर्मल हूं। अंदर से ख्याल, भाव, मैं आकाशवत हूं, मैं परम शुद्ध हूं, मैं परम शांत हूं, मैं आनंद हूं, मुझे किसी से वैर नहीं है। अंदर से ख्याल करो। यदि हो भी गया है तो टिकता नहीं है। मुझे दोबारा उससे बोलने में कोई हिचक नहीं। यदि कल लड़ गया था तो बोलने में हिचक नहीं, इतना जैसे जब न लड़े थे बोलते उतने ही सहज बोलेंगे, नमस्ते करेंगे। बल्कि यदि तुमको टिक भी जाए थोड़ा द्वेष तो जरूर नमस्ते कर दो, जिससे थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं है तब तो कहना ही क्या, जमा नहीं है तब तो कोई बात नहीं। पर यदि थोड़ा मैल लग भी गया है द्वेष का तो बात करके उसको धोने के लिए बात करो, बढ़ाने के लिए नहीं कि मैं तुमने कल ये कहा था। नहीं, यदि वो कहे भी मेरे से गलती हुई तो लगे तो स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, कोई तुमने थोड़ी की है, तुम्हारी मजबूरी है, हो गई। अच्छा, आपको गुस्सा मजबूरी में नहीं आता और दूसरे का इतना सहज इनको ले लो कि तुम्हारे अंदर चढ़े नहीं रहेंगे। जब तुम ज्यादा महत्व देते हो तो दिमाग में बैठ जाते हैं। आप अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं, चित्त को, वृत्ति कोई मत, आई और गई, आई और गई, वृत्ति नहीं रहती। वृत्ति संस्कार छोड़ जाती है, वृत्ति तो जाती ही जाती है, पर जो वृत्ति उठी थी क्रोध की, गाली की, वो गाली तो खत्म हो गई, वो वृत्ति गई, पर वो जो छोड़ गई है, कोई कर्म कुछ न कुछ छोड़ जाता है। आपका हर कर्म छोड़ जाता है, अंतःकरण में कुछ डाल जाता है, वही समस्या है। अब तुम क्या करो? हाँ, कैसे कर्म करो? योग युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। योग युक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ को जहाती, उभे, एक ही नहीं, शुभ को अशुभ को दोनों को भी अंदर नहीं रहने देता। कर्म कर्म है, हो गया हो गया, प्रकृति से हो गया, सहज हो गया, मैं करता ही नहीं हूं, क्यों जमा करूं? सचमुच हो गया है। यदि तुम करता नहीं हो, सचमुच हो गया है तो तुम जमा नहीं करोगे। पर तुम कहते हो हम क्यों ना करें, हमने तो दी है गाली और तुमने हमें दी थी, वो भी करता है तो जमा करते हो। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। कोई नहीं, जरा भी करता न बनो। ये करता न बनना बड़ा कठिन काम है। छोटा बच्चा गाली देता है, निकल गई, लड़ गया, वो सफाई भी नहीं देता,
लड़ भी गया है, छीन भी रहा था, रो भी दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ अंदर छोड़ा नहीं उसने, हुआ गया। आकाश की तरह छोटे बच्चे का चित्त है। तुम जमा करते हो, तुम गृहस्थ हो, तुम परिग्रही हो। धन का ही परिग्रह नहीं, कर्मों के पड़े संस्कारों को भी अंदर जमा रखते हो। वही खाता है तुम्हारे पास। दिए का भी लिखे हो और लिए का भी लिखे हो, सब वही खाते में है। तुम तो चुपते ही करोगे, मर जाओगे तो तुम्हारे लड़के से लोग लेंगे, क्योंकि वही खाते में रिकॉर्ड है। ज्ञानी कौन? जिसके पास कोई वही खाता नहीं है कि कल क्या किया था, तुम क्या कर रहे हो, उसका बदला लेना है कि हिसाब करना है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो वही खाता रख के पूरा हिसाब किताब नहीं करता। कई पूरा हिसाब करते हैं, रुपए का ही नहीं करते, बातों का भी करते हो। एक एक बात का हिसाब रखे हो कि तुमने परसों क्या कहा था, अभी मैंने उसका जवाब नहीं दिया, देख दूंगा, क्या समझते हो? हाँ, ब्याज सहित दूंगा और ब्याज सहित लूंगा। मैंने तुम्हें रुपया दिया था, ब्याज सहित वापस। मैंने इतना तुम्हारे साथ अच्छाई की थी, उसके ज्यादा ब्याज सहित वापस करो। वापस नहीं करोगे तो लड़ेंगे हम कि हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। रखते हो ना हिसाब? हाँ, आप अपने बही खाते को आग लगा दो और बही खाता जो लिखा है उसको तो आग लगाओ, नया बही खाता बनाओ ही नहीं। बस रोज खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, रोज जियो, हिसाब कुछ भी नहीं। जब तक जिएंगे रोटी मिलती रहेगी, जब तक जिएंगे कुछ होता ही रहेगा। अपने पास कोई हिसाब किताब नहीं है। ये कलकत्ते की आई है, इनके यहाँ की एक समस्या है, फोन होना है। मैंने एक दिन जिक्र भी किया था। बस हिसाब रख के उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा है, बस जिसकी बाह पकड़ी थी, जिसका ब्याह किया था, जिसको सदा के लिए रखना था, पर हिसाब किताब इतना दूरी पैदा कर देता है। किसी ने लिया है, दे नहीं रहा, उससे तुम प्यार रखोगे? तुमने दिया है, वो वापस नहीं कर रहा, तुमने लिया था, दे नहीं रहे हो। इसीलिए हिसाब का भी एक नियम है। कर सको, देखो कौन सा कर सकोगे। कहते हैं जो लिया है उसे दे करके छुट्टी कर लो। लिया है क्योंकि वो मांगेगा, तुम न चाहो तो भी मांगेगा। इसलिए यदि किसी ने एहसान किया है तो उसको करके उसका निबेड़ दो हिसाब। जो लिया है उसे दे के छुट्टी कर दो, दे के छुट्टी करो, और जो लेना है बिना लिए छुट्टी कर दो। ये केवल धन पर लागू नहीं है। हो सकता है धन पर 100% तुम न निभा सको, फिर भी यदि भगवान ने तुम्हें नसीब 2 रोटी दे दी है तो दिए हुए के मांगते मत फिरो, छोड़ो, मन को अटका न रहने दो। हाय, दिए हुए को लेने की छोड़ दो। देखो, मैं मंच से बोल रहा हूं, मैं भी कभी कभी कई को देता हूं, झूठ नहीं है, लेकिन ये सच है। मैं पहले ही मान लेता हूं कि ये देगा नहीं, दे पाएगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई अमीर को तो उधार दिया नहीं। वो तो बिजनेस करते हैं, उनको दे दो लाखों, उसमें तब तक वो 10 लाख कमा लेगा, तुम्हारे 1.25 लाख दे देगा। हमने दिया है उन गरीबों को
जो वो भी खा जाएंगे, दे नहीं पाएंगे। और यदि लेते समय वो नहीं दे सकता, जबरदस्ती लेना ही था, तो देने की क्या जरूरत? तब भी दुखी था, अब भी दुखी कर रहे हो। जब दुखी नहीं करना था तो दिया था, तब दुखी नहीं करना तो लेना छोड़ दो, वो दुखी नहीं होगा। लगता है हम उसकी समस्या हल करना चाहते थे, अभी हल तो हुई नहीं, पर तुम भी देना नहीं चाहते। इसलिए देना है तो दे दो, उसका है तो दे के छुट्टी करो, और लेना है तो बिना लिए छुट्टी कर दो। मैं कभी लेने की आशा नहीं करता जब देता हूं, और जहां लेने की आशा है वहां देने की सोचता ही नहीं। भले गरीब है अमीर है, यदि ज्यादा आपको लेना ही जरूरी है तो दो मत। ये सच है। अब चलो वहां की छोड़ देते हैं, ये बहुत स्थूल मामला है। तुमने मुझ पर एहसान किया है, उसका एहसान फरामोश न बनो। एहसान कर, आप उतना बदला दे दो, प्यार से बोलो, सम्मान करो। तुमने किसी से किया है तो अपेक्षा मत रखो कि ये भी करे। तुमने कर दिया, उससे आशा मत करो। दुख हो जाए तो कहना। रुपया देके वापस न लेने में हो सकता है तुम्हें कुछ दुख हो, क्योंकि तुम भी गरीब हो। कई ऐसे लोग हैं कि गरीबी में गरीब भी दे बैठता है, और वापस लाए तो अपना परिवार बर्बाद होता है। हमें मालूम है, ऐसे भी लोग हैं। इतने उदार हैं कि तुम्हारा दुख नहीं देख सके, लेकिन कल इतनी समस्या अपने ऊपर आई, अब वो मिलता नहीं है। तो धन में ये बात 100% लागू नहीं भी करो, लेकिन सद्व्यवहार में 100% लागू करो। यदि उसने सद्व्यवहार किया है तो जरूर सद्व्यवहार करके हिसाब पूरा करो। और यदि तुमने सद्व्यवहार किसी के साथ बिना उसके किए है, अपनी ओर से सद्व्यवहार किया है, तो उसका बदला बिल्कुल मत चाहो। इतना भी वो मेरे साथ वापस करे, ये आशा न करो, दुख नहीं होगा। वेदांत नहीं समझ आए तो व्यवहार समझो। और उसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो वापस मत करो। शंकर भगवान को जहर दिया, चलो खुशी से पिया, कोई नहीं पी रहा। मान लो कोई दे भी दे तो तुम जहर पी लो, तुम किसी को जहर मत दो। दूसरे की गाली भी जहर है, अपशब्द जहर है, इससे बड़ा जहर क्या होगा? उसका जहर तुम पी जाओ और तुम उसको जहर न दो, उसको गाली न दो, बदला न दो। है तो बड़ा कठिन, पर अशांति बताओ क्या रह गई, समस्या क्या रह गई? बड़ा कठिन है। कभी अपने अंदर झांको, इतना उदार हो, इतना करुणा है कि उसने दे दी गाली, अपन क्या है? और फिर उसने गाली देकर अपने को दुख हल्का किया है। जिसने गाली दी है उसने अंदर की भड़ास निकाल के अपने को हल्का किया है। अब वो सुखी हो गया है तो उसकी खुशी में तुम खुशी हो जाओ कि चलो ये गाली देके दुख कम कर लिया, इसका दुख हल्का हो गया, अब मैं इसको देके दुख फिर क्यों बढ़ाऊं? मुश्किल से बेचारे को सुख मिला था। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहाँ संपन्न हुआ। यद्यपि प्रवचन छोटा था, किंतु जितना ज्ञान पक्ष के लिए महत्वपूर्ण था, उतना ही ये व्यवहारिक जीवन के लिए भी
लाभकारी है, उपयोगी है और आवश्यक रूप से अनुकरणीय है। अवश्य हमको करना चाहिए, और अगर करेंगे न केवल हमारा सांसारिक जीवन सुखी होगा, बल्कि हम ज्ञान मार्ग पर भी शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत होगा, और हमारा मन शांत होगा तो गुरुदेव के बताए ज्ञान को हम ग्रहण कर सकेंगे। तीन कैटेगरी बताई गुरुदेव ने। भोगी संसार को पाकर खुश होता है, योगी जगत से वापस लौटना चाहता है, जगत उसको पसंद नहीं आता, लेकिन ज्ञानी का निराला व्यवहार है, उसको प्रतीति होने का या प्रतीति न होने का कोई आग्रह नहीं रहता, वो सहज रहता, सहज जीवन जीता है, अंदर से मुक्त रहता है। और विशेष न कहकर मैं आज अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। हम सब लोग उनके विद्वत वचनों से लाभान्वित होंगे। उनसे निवेदन है कि आएं और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई साहब। हम सबकी आत्मा में प्रतिष्ठित ब्रह्म ज्ञानी श्री सद्गुरुदेव भगवान के ब्रह्म स्वरूप को सत सत नमन एवं समस्त गुरु भाई एवं बहनों के अंदर आत्म सत्ता को नमन एवं वंदन। जैसा कि हमारे गुप्ता जी ने पहले ही संकेत आज के गुरुदेव के प्रवचन पर दिया कि व्यावहारिक रूप से हमको अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने को सुखी रखने के लिए, अपने को निर्लेप रखने के लिए, अपने को हल्का रखने के लिए जो व्यावहारिक ज्ञान सद्गुरुदेव भगवान ने दिया है, वह भी इस ज्ञान योग से कहीं कम नहीं है। क्योंकि व्यवहार में हम उलझ जाते हैं और मन पे बोझ लादे रहते हैं। जैसे कल के प्रवचन में भी था, गुरुदेव कहते हैं कि भोगी और योगी में क्या अंतर है। इस जगत का आग्रह भोगी को रहता है, क्योंकि हमें भोगना है, और भोगना है तो जगत के द्वैत होना चाहिए। द्वैत नहीं होगा तो हम भोगे कैसे? क्योंकि हमें भोग से ही खुशी मिलती है, जो हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से भोगते हैं। तो जगत को देखकर जगत की प्रतीति का दुख भी होता है कि अगर जगत होगा तो उससे हमें खुशी भी होगी अगर हम भोगेंगे, और भोग से हमें दुख भी होगा। क्योंकि सुख और दुख ये हमारी अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं, ये जो जीवन चक्र चल रहा है, इस चक्र में हमको सुख और दुख दोनों होंगे। ये संसार का नियम है। तो भोगी जो है वो जगत को, योगी जो है वो जगत को मृत्यु और दुख जान करके जगत की प्रतीति न हो, ये जगत का बहाने ही न हो, उसे द्वैत चाहिए ही नहीं, वो जगत से मन को लौटाना चाहता है। ये आग्रह योगी रखता है कि हमको जगत की प्रतीति का हो तो भी ठीक है, और प्रतीति न हो तो भी ठीक है। यानी न प्रतीति के भाव का आग्रह और न प्रतीति का आग्रह। तो ज्ञानी, फिर कहते हैं ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी सहज जीता है। अब समाधि की बात आई तो समाधि लगाना तो ज्ञानी समाधि दिखाने के लिए नहीं लगाता। वो समाधि जो उसकी लगती है वो समाधि लग जाती है। वह सहज रहना चाहता है, जैसे वैसे ही बोलता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही उठता बैठता है। ये सारे कर्म वैसे ही होते हैं जैसे अज्ञानी के होते हैं। सिर्फ समझ का फर्क होता है। ध्यान वाले में और आम लोगों में फर्क होता है। क्योंकि ध्यान वाले के लिए बताया गया कि जो योग चित्त वृत्ति निरोधा, वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, या सांख्य योग में इससे असंगता, संसार से असंगता करके, तो उनमें फर्क मालूम पड़ता है। वो संसार से असंग है, इसमें विशेषता है, और इसने चित्त वृत्तियों का निरोध किया है, ध्यान में समाधि लगाए हुए है, तो उसमें फर्क मालूम पड़ता है। लेकिन ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क तो होता है, बहुत बड़ा फर्क है, अंदर से फर्क है, लेकिन फर्क बाहर से मालूम नहीं पड़ता।
तो ध्यान वाले को तो, जो समाधि वाला है, उसका तो फर्क सबको समझ में आता है। देख के लोग जान जाते हैं, अरे ये तो बहुत ऊंची समाधि लगाता है, ये तो बहुत ऊंचा है, इससे तो क्रियाकलाप इसके, ये बिल्कुल असंग है, ये बिल्कुल वैराग्यवान है। लेकिन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी तुमको जल्दी समझ नहीं आएगा। तो हम तो इसको पूरी तरह से गुरुदेव पे लागू करेंगे। जो गुरुदेव पे लागू है ही, हम क्या करेंगे, मतलब मैं जब देखता हूँ और आप लोग भी सभी देखते हैं, तो बाहर शरीर से देखने पे तो, या आकृति से देखने से, आकार से देखने से, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और आप मुझे नहीं जानते हैं, तो आप मुझको प्रणाम क्यों करेंगे? क्यों? कि वो जैसे गुरुदेव का ये पंचभौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, ऐसे हम लोगों का दिखाई दे रहा है। तो ज्ञानी जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब गुरुदेव श्रद्धा विद्या को खिलाते हैं, तो वही साधारण आदमी करता है। लेकिन गुरुदेव, जो गुरुदेव की आरती हो रही है और गुरुदेव उसको गोद में बैठे खिला रहे हैं, तो है क्या कि खिला तो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो ब्रह्म तत्व है, जो तत्व बोध है, जो आरती उनकी हो रही है, वो पूरी तरह से उसी में समाये हुए हैं। अब लगता देखने वाले को तो ये लगेगा कि ये तो अज्ञानी, मतलब जैसे हम है वैसे ये है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो ज्ञानी तुम्हारी तरह खा रहा है, बोल रहा है, हंस भी रहा है। और ज्ञानी, गुरुदेव कहते हैं, बच्चों की तरह। गुरुदेव एक बात बताया करते हैं कि ज्ञानी जो है वो अज्ञानी बच्चा है, और बच्चा जो है वो अज्ञानी संत है। ये गुरुदेव का ही कहना है। तो बिल्कुल बालवत होता है। यानी जैसे बच्चे के व्यवहार में ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, कि ज्ञानी के व्यवहार में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में बहुत फर्क अंदर अंदर है। तो अज्ञानी के अंदर सोच है वो अलग है, सोच ही का तो अंतर है, क्योंकि उसने अभी अपने घर का पता नहीं पाया है, वो संसार में ही रम रहा है। ज्ञानी से इतनी अलग है कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। क्या? कि ज्ञानी जो है उसका कोई प्रयोजन नहीं, उसको कर्मों से कोई आसक्ति नहीं, उसको किसी से लगाव नहीं, उसको कुछ पाने में भी रुचि नहीं, उसको कुछ करने में भी रुचि नहीं। यद्यपि वो जन कल्याण के लिए कार्य करता है, लेकिन वो किसी उद्देश्य से, किसी प्रयोजन से, किसी आसक्ति के लिए नहीं करता। और अज्ञानी जो है वो फल के लिए ही सब करता है, वो आसक्ति से ही करता है। वो पहले फल देख लेता है, इसमें भी इतना लाभ होगा, इससे हमारे पद मिलेगा, इससे हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, इससे हमें धन मिलेगा। लेकिन ज्ञानी के सभी कर्म जो हैं वो सिर्फ सहज रूप से होते हैं, प्रारब्ध से होते हैं, या प्रकृति से होते हैं, या परमात्मा से होते हैं। ज्ञानी किसी कर्म को रोकता नहीं है। योगाभ्यासी साधक जो है वो अपने मन को रोकता है, अपने मन को जगत से हटाता है। जो मैंने पहले बताया, योगाभ्यासी मतलब यहाँ पर योग चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, तो संसार को हटाता है अपने से। लेकिन ज्ञानी हटाता नहीं है, आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो ठीक। फिर गुरुदेव बताते हैं कि जगत के ख्याल में आते ही उसके प्रभाव भिन्न होते हैं योगाभ्यासी के। कि वो स्त्री को स्त्री समझेगा, पुरुष को पुरुष, भाई को बहन को, जो जैसा उसको देखेगा समझेगा, सांप को, बिच्छू को, अपने दुश्मन को, उसके रिएक्शन भी होंगे। लेकिन ज्ञानी के मन में इस सारा जगत जो है एक समान, स्त्री को स्त्री नहीं देखेगा, पुरुष को पुरुष नहीं देखेगा, सब में उसमें अपने आत्मा का ही दर्शन होगा। तो दृश्य, ये सब दृश्य है, ये सब मिथ्या है। यानी उसका, ज्ञानी के अंदर इस जगत का कोई भी विशेष इंप्रेशन पड़ेगा ही नहीं। देखेगा तो सब, इंद्रियां तो उसकी पांचों काम करेंगी, लेकिन उन पांचों ज्ञान इंद्रियों से वो कुछ लेगा नहीं। वो इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारेण, इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही हैं, ऐसा वो सोचता है। फिर गुरुदेव कहते हैं, बहुत लोग तो कहेंगे कि अगर ऐसा ही अगर ज्ञानी है तो हमें फिर ज्ञानी होना ही नहीं है, जब हमें इसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे तो हम पहले से ही हैं, लेकिन उसे यही नहीं मालूम है कि ज्ञानी दिखता जरूर है, अपनी
लेकिन आपको तो अपना व्यवहार दिखता है और उसको भी एक जैसा ही दिखता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर जो मोक्ष भी प्राप्त करने की तरफ अग्रसर है, निश्चिंत है, वो कितना सुखी है, वो कितना आनंदित है, वो नहीं दिखाई पड़ता। फिर कहते हैं कि थोड़ी बहुत देर बाद ये पता चलता है कि जैसे बच्चा खाते समय लड़ रहा है, यानी लड़ते ही खाते समय लड़ते हैं, खेलते समय लड़ते हैं, तो लड़ तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पिता लड़ लेते हैं, क्योंकि भाई बहन आपस में लड़ लेते, तुमने हमारे बेटे को मारा, तुमने इसने मारा, उसने पहले मारा, लेकिन वो फिर साथ में खेलने लगते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, यानी किसी से तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो तुम कहोगे कि अरे अभी तो हमारी लड़ाई हुई थी, अभी जो है वो हम 1-2 दिन तक उससे बोल ले, क्या हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। जबकि बच्चा क्या कहता है, बच्चा ये कहता ही नहीं है, बच्चा ये समझता ही नहीं है कि हमारी इनकी लड़ाई हुई। इतना निर्मल, इतना साफ दिल, इतना किसी चीज को अपने मन में लिप्त नहीं है, किसी को जमा नहीं किए है, तो बच्चा कितनी भी देर लड़ ले, लेकिन वो इतना सरल होता है जितना सरल ज्ञानी का मन होता है। ऐसे कहा भी गया है कि 3 तरह के चित्त मन होते हैं। एक होता है कि जिसपे पत्थर की लकीर बन जाती है, तो किसी का बैर तो पत्थर की लकीर की तरह होता है, नहीं पत्थर की लकीर तो कभी मिटेगी नहीं, जब कभी सैकड़ों हजारों वर्षों साल वो पत्थर टूटेगा या हटेगा तब मिटेगी। और उसके बाद दूसरे नंबर की होती है जमीन में लकीर, बालू में लकीर। तो बालू में लकीर तो ये पड़ गई, अगर डाल दी, किसी ने खींच दी, तो 2-4 दिन में कभी हवा आएगी, रेत बराबर होगा तो मिट जाएगी। और फिर ज्ञानी या बच्चे की होती है पानी में खींची हुई लकीर। अगर पानी में आप अगर हाँ उंगली से लाइन कर दें तो वो तो है भी, नहीं भी है, की तो तुमने, लेकिन नहीं, ठीक उसी तरह से ज्ञानी का होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी जो है, बच्चा के लिए भी बताया है, नहीं एक शाही चरित्र बताया है कि कोई राजनीतिक दांव पेच नहीं। ये आज के मायने में ये प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आज गुरुदेव कहते हैं कि आज सब बोलने में खिलाड़ीपन है। इलेक्शन आया है तो हमें वोट लेना है, लेकिन हम मन में धरे बैठे हैं कि इससे निपटना तो है ही हमें, कि इसने हमने पिछली बार वोट नहीं दिया था, अब इससे निपटे तो, लेकिन पहले हम वोट ले लें, चुनाव जीत जाए, फिर इससे हम निपटेंगे आगे के लिए, इसने हम जो पिछली बार हम तुम्हारे साथ किया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी जो है वो कोई आग्रह या दुराग्रह नहीं रखता, ये बहुत बड़ी बात है, और इसी से वो निर्लिप्त रहता है, इसी से वो अनासक्त रहता है। छल नहीं है, द्वेष नहीं है, दंभ नहीं है, पाखंड नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है। अगर लड़ भी लिया किसी से, अगर कोई बात हो गई तो रत्ती भर भी द्वेष नहीं, द्वेष नाम की चीज इन्हीं कोई चीज जमा नहीं करता। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी का चित्त जो है वो आकाश की तरह है, क्योंकि आकाश से और बड़ी उपमा कोई दी ही नहीं जा सकती। आकाश में गुरुदेव कहते आकाश में कुछ भी होता रहे, हवाई जहाज आए, चिड़िया उड़े, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन इन सब आने जाने के बाद भी अगर तो आकाश हम देखें तो आकाश में कुछ हुआ ही नहीं लगता। केवल जो हमने 2-4 घंटे पहले देखा था, चूंकि आंधी आई थी, इसलिए वो हमारी याद में तो है, लेकिन हम आकाश को देख के नहीं जान सकते या आकाश में आंधी आई थी या अभी इतना पानी बरसा था, क्योंकि वो जैसा पहले था निर्लिप्त वैसे ही अब भी है। फिर वही ज्ञानी कौन, जिसके अंदर कुछ भी जमा नहीं होता। अब गुरुदेव कहते हैं कि सचमुच अपरिग्रह, जैसे यम नियम अस्तेय, अपरिग्रह, यम नियम, सत्य, अहिंसा, ये जो बताए गए हैं, तो ये सब ज्ञानी के गुण हैं। लेकिन अपरिग्रह जो है वो गृहस्थ परिग्रह करता है, तो गृहस्थ में और संत में यही अंतर है, ज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी अपरिग्रह के मतलब है केवल परिग्रह माने सामानों को, ये भौतिक साधनों को इकट्ठा करना ही परिग्रह नहीं है, ये सबकी बातों को इकट्ठा करना भी परिग्रह है। अगर हम, बहुत से संत ऐसे हैं
जो संत के देश में तो है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, संत के देश में तो है, लेकिन परिग्रह बहुत है। ये परिग्रह यही है कि हम जिसने जो कहा है उसका हम बदला भी देंगे, जो जिसने हमसे लिया है वो भी हम उसका लेंगे, हमसे लिया है, और अपने देने का ध्यान नहीं रहेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कई लोग तो बाहर के धन का त्याग करते हैं, लेकिन अंदर कुछ पकड़े हैं, कुछ नहीं पकड़े हैं, अंदर बहुत कुछ पकड़े हैं, और जो जितना पकड़े हैं वो उतने ही संसार में आसक्त हैं, उतने ही वो गलत रास्ते पर है। क्यों? कोई बहुत बड़े त्यागी हैं, वो कहते हैं हमने इतना त्याग कर दिया। कोई बहुत बड़े हैं, इसमें हमारे अंदर इतने सद्गुण भरे हैं, ये भी हमको अहंकार, ये परिग्रह है। कुछ छोटे हैं, अरे हम तो बड़े पापी हैं और हमने कुछ नहीं किया और हम तो जो है वैसे ही हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा किए हैं तो पकड़े हैं, और बुरा किए हैं तो पकड़े हैं, और अंदर ही अंदर ग्लानि भी है, कुंठा भी है, सुपीरियरिटी भी है, इंफीरियरिटी भी है, केवल इसी बात की है कि हमने इतना अच्छा काम कर लिया, हम इतने बड़े आदमी हो गए। तो गुरुदेव ज्ञानी के अंदर कुछ क्षमा नहीं है। तो ज्ञानी कैसा है? बिल्कुल जैसे कोरा कागज होता है, कोरा कागज होता है वैसे ज्ञानी है। अभी गुरुदेव का मैंने वहां प्रवचन थोड़ी देर, गुरुदेव ने कहा कि मेरी स्थिति तो अब ये है कि जैसे सूखे पत्ते की, चित्रकूट में सूखे पत्ते की, जब उन्होंने उदाहरण स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का लिया कि वो जो भी निर्णय है या जो भी है, आना जाना, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ उन पर, मैं तो बिल्कुल, तो उनका कहने का आशय दूसरा था, लेकिन मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि सूखे पत्ते की तरह जो उन्होंने बताया, यानी सूखा पत्ता पेड़ से गिरा, प्रकृति के हिसाब से पका और गिरा, और गिरने के बाद फिर हवा उसको कहाँ ले जाती है। तो बिल्कुल गुरुदेव की आचरण, गुरुदेव की बातें, गुरुदेव का ज्ञान बिल्कुल विशुद्ध पूर्ण ज्ञानी की तरह कि मैं तो सूखा पत्ता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी बिल्कुल साफ आकाश है, वो जमा नहीं करता। अब बस जमा करना तुम भी छोड़ दो या जो भी छोड़ दे, तो जमा करना ही दो अगर हम छोड़ दें तो हम तो मुक्त ही हो गए। फिर मुक्त क्या, अभी हम जमा किए हैं इसीलिए बंधन में है। जो जैसा चित्त ख्याल में आएगा वैसे चित्त बन जाएगा। अपनी चित्त को कैसा बनाना है? आकाश की तरह बनाना है। तो आकाश की तरह अगर बनाना है तो मैं आकाशवत हूँ, ये हमको बार बार सोचना पड़ेगा और इस पे ध्यान देना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि हम कहते रहे जवान से कि मैं आकाशवत हूँ, आकाशवत हूँ। आकाशवत अंदर से होना है और वैसा ही आचरण भी करना है। अंदर से शब्दों से कि मैं आकाश के समान निर्मल हूँ, अंदर से ख्याल भी हो कि मैं आकाशवत हूँ, मैं परम शुद्ध हूँ, मैं परम शांत हूँ, मैं आनंद में हूँ, मुझे किसी से बैर नहीं। क्या हमें अंदर से ख्याल करना है। और फिर गुरुदेव कहते हैं यदि हो भी गया, मान लीजिए भाई संसार में रहते हैं तो हो भी जाता है, यदि हमारे अंदर हो भी गया तो हमें टिकना नहीं चाहिए। अगर टिक गया तो इसके मतलब हमने उसे जमा कर लिया। अगर किसी से कोई लड़ाई हो गई, कल लड़ाई हो गई, तो हमें बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर हमें बोलने में हिचक होगी तो हम समझ ले उसी मात्रा में, उसी परसेंटेज में अज्ञानी है। गुरुदेव कहते हैं कि हम उससे वैसे ही बोलेंगे जैसे हम किसी आदमी से लड़ाई से पहले बोलते थे, उतने ही सहज बोलेंगे और भी आगे करेंगे, उससे हम नमस्ते कर लेंगे, जिससे कि हमारा पिछला जो भी थोड़ा बहुत जो अंश मात्र जो हमारे अंदर द्वेष था वो भी हमारा हट जाए। तो गुरुदेव कहते हैं तुमको अगर टिक भी जाए ये चीज तो द्वेष अगर थोड़ा तो नमस्ते जरूर कर लो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर जमा नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो तुम आकाशवत हो ही गए। लेकिन अगर तुम्हें द्वेष आ गया तो उसके लिए बढ़ाने के लिए नहीं, उसको कम करने के लिए, उसको धोने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसे बिल्कुल मिटाने का प्रयास करो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो गई तो ये समझ लो, समझने का तरीका गुरुदेव का है, ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। अगर किसी का तामसी स्वभाव है तो वो गाली दे देगा, राजसी स्वभाव है वो पे छींटा कसी कर देगा। तो ये प्रकृति का नियम है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। अगर इसकी मजबूरी है, ये अपने प्रकृति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसे गुस्सा हमको भी आ जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमको गुस्सा आता है तो हमको मजबूरी में आता है, तो क्या दूसरे को मजबूरी नहीं, दूसरे को मजबूरी में गुस्सा आता है। यदि प्रकृति उसकी काम कर रही है, प्रकृति हमारी काम कर रही है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जब तुम इसको ज्यादा दिमाग महत्व देते हो
और दिमाग में बात बैठ जाती है तो अपने अंतःकरण, अपने मन में, अपनी चेतना में, अपने चित्त में जो वृत्ति आई वो वृत्ति तो चली गई, लेकिन वो हमारे अंदर संस्कार डाल गई, तो वृत्ति तो रहती नहीं। और जो संस्कार छोड़ जाती है तो वो संस्कार हमारे जो है वो वही हमारे द्वारा काम करवाते हैं। वो संस्कार, इसने हमें गाली कैसे दी, यानी जो वृत्ति उठी थी वो क्रोध की थी, गाली की थी, वो तो खत्म हो गई, लेकिन वो संस्कार छोड़ गई। तो गुरुदेव कहते हैं कोई कर्म कुछ न कुछ छोड़ जाता है, ये हर कर्म छोड़ जाता है। अब अंतःकरण में कुछ न कुछ डाल जाता है, वो जाता तो है लेकिन डाल के जाता है, यही समस्या हो जाती है। फिर गीता में आया है योग तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृत, उभे माने दोनों, सुकृत माने शुभ कर्मों को, दुष्कृत माने अशुभ कर्मों को। योग युक्त माने योगी समझ लो या ज्ञानी समझ लो, अगर योग से या ज्ञानी युक्त है तो वो शुभ और अशुभ कर्म करके भी उससे लिप्त नहीं होता है, यानी उसे अपने अंदर नहीं रहने देता, जहाती माने त्याग देता है। तो कर्म कर्म है, हो गया, प्रकृति ने किया, हमने थोड़ी किया, प्रकृति से हो गया, सहज हो गया, मैं करता हूँ ही नहीं। जब मैं करता नहीं तो मैं जमा क्यों करूं? यदि सचमुच हो गया है तो हम करता है ही नहीं, तो हम है नहीं तो हमारे पास जमा ही नहीं है। लेकिन तुम कहते हो कि हम तो जमा करेंगे, हम क्यों नहीं करें, हमने तो गाली दी है, और हमने गाली दी है और तुमने हमें दी थी, तो अगर वो करता है तो हम भी करता है, और यही सब गड़बड़ हो जाता है, करता करता की तो लड़ाई हो जाती। फिर गुरुदेव कहते हैं सहजम कर्म कौनते सदोष मत न त्यजेत, जरा भी करता न बनो। जो करता, ज्ञानी के लिए तो कर्तव्याभिमान ही छोड़ना है, ये देहाभिमान छोड़ना है, कर्तव्याभिमान तो सबसे पहले छोड़ना है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कर्ता न बनना बड़ा कठिन काम है, छोटा काम का नहीं है। छोटा बच्चा गाली देता है, निकल गई, वो लड़ भी गया, लेकिन वो सफाई नहीं देता फिरता। अब हम सफाई भी नहीं देती, ये कहते हैं हमने गाली दी, क्यों नहीं देते, तुमने हमें गाली दी तो हमने तुम्हें गाली दी। तो ये सब हो गया, ये संसारिक समस्याएं उत्पन्न करना और झंझट में पड़ना और अपने मन में अशांति लाना। तो आकाश की तरह, छोटे बच्चे की तरह चित्त होना चाहिए जिसमें कुछ भी जमा न हो। गुरुदेव कहते हैं कि तुम गृहस्थ हो, तुम तो परिग्रही हो, और तुम धन का ही परिग्रह नहीं करते हो, ये बात आई धन का नहीं, हम बातों का भी परिग्रह करते हैं, कर्मों का भी परिग्रह करते हैं, संस्कारों का भी परिग्रह करते हैं, और वही खाता बनाए बैठे। और वही खाता भी जो हमने दूसरे को दिया है वो भी लिखा है, और जो दूसरे ने हमसे लिया है उसका भी लिखा हुआ है। और गुरुदेव कहते हैं कि इतना बड़ा है कि हमारे मर जाने के बाद भी हमारे लड़कों से वो वही खाता वसूला जाएगा। तो वही खाते में, यानी ज्ञानी कौन है जिसके पास कोई बही खाता नहीं है कि हमने 5 साल क्या किया था, पिछले महीने क्या किया था, आगे क्या करेंगे, हमें उसका बदला लेना है, तो उसका हिसाब करना है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो बही खाते का पूरा हिसाब किताब रखता ही नहीं। करना तो तब वो जब रखता हो, वो करता ही नहीं, जब करता नहीं तो जब वो रखता ही नहीं तो करता नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं रुपए का ही नहीं करते, तुम तो बातों का भी करते हो, एक एक बात का हिसाब रखते हो। तुमने परसों ये कहा था, उसका जवाब हमने अब तब तो नहीं दे पाया, लेकिन अब दूंगा। क्या समझते हो अपने आप? ब्याज सहित दूंगा और ब्याज सहित लूंगा। आजकल यही तो संसार में चल रहा है, और लेकिन ब्याज सहित, ये नहीं उतना ही दे दे सो नहीं, ब्याज दिया था ब्याज सहित तुम वापस लेंगे, गाली तुमने ब्याज सहित दी है, तुमने हमारी बुराई अगर की तो हम ब्याज सहित करेंगे। तो मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छाई की है, इसका जो है वो ब्याज सहित वापस करो, नहीं करोगे तो हम लड़ेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि अपने बही खाते को आग लगा दो, और आग नहीं लगाओगे तो ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं, फिर संसार में उलझे रहेंगे, और जहां है उसी से भी और अधोगति में चले जाएंगे। यानी जो बही खाता लिखा है उसको आग लगाओ और नया बनाओ नहीं, बस रोज कमाओ खाओ, रोज कमाओ खाओ, रोज जियो, हिसाब कुछ में नहीं, जब तक जियो तब तक रोटी मिलती रहेगी। फिर गुरुदेव कहते हैं, थोड़ा समय हो रहा है, जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। किसी ने अगर एहसान किया है तो उसका एहसान करके उसे निबेड़ दो, निपटा दो, और तुम्हारे ऊपर किसी ने एहसान किया है तो उसको भूल जाओ। यानी अगर तुमसे किसी ने कुछ लिया है तो उसको बिना मांगे, बिना उसको की आशा किए उससे छुट्टी कर लो, और तुमने अगर किसी से लिया है तो तुम उसका वापस कर दो, चाहे धन हो चाहे उसका एहसान। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैं भी कभी कभी किसी को देता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं पहले ये मान लेता हूँ कि ये देगा नहीं, दे नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अमीर को तो उधार दिया नहीं,
जो अमीर को अगर देता तो बिजनेस करते, जितना हमने दिया उतना हमारा मैं ब्याज के लौटा देते। हमने दिया उन गरीबों को है जो खाने की जिनके पास नहीं थे, अभी खा जाएंगे और दे नहीं पाएंगे। तो यदि लेते समय वो नहीं दे सकता तो जबरदस्ती लेना ही था, तो देने की जरूरत भी क्या है। तो तब भी दुखी था और अब भी हम उसे दुखी कर रहे हैं मांग करके। यानी जब दुखी नहीं करना था तब दिया था, तो जब दुखी नहीं करना तो लेना छोड़ दो। तो हम उसकी समस्या हल करना चाहते हैं, तो अभी तो हल हुई नहीं, जब हल नहीं हुई तो वो दे नहीं पा रहा है। तुम भी देना नहीं चाहते हो, इसलिए देना है तो दे दो, क्योंकि जिसका तुमने लिया है वो तो तुमसे मांगेगा ही। अगर तुम कहोगे हमसे ना मांगे, वो तो मांगेगा ही, वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो वो तो दे के तो तुम छुट्टी कर सकते हो। लेकिन जिसने तुमसे लिया है उसको तुम बिना लिए भी छुट्टी कर सकते हो, ये शांति का है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुमने मुझ पर एहसान किया, उसके एहसान एहसान फरामोश न बनो। ये बात भी व्यावहारिक जीवन में लागू हो तब भी लोग तुमको अच्छा मानेंगे। कम से कम एहसान फरामोश तो सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा घृणित कार्य है कि एहसान आप उतना बदला दे दो। कौन सा? कुछ नहीं तो प्यार से बोलो, सम्मान करो, किसी से अपेक्षा मत रखो, तुमने कर दिया उससे आशा मत रखो। तब अगर दुख हो जाए गुरुदेव तो कहना। रुपया वापस लेने पर तो कुछ दुख हो सकता है कि तुम्हें अगर रुपया तुम्हारा चला गया तो तुम्हारा काम काम आया और वो काम पैसा नहीं मिल रहा है, तुम भी गरीब हो और तुम्हारे अंदर करुणा थी, तुम उसे दे बैठे, लेकिन अब वो वापस नहीं दे पा रहा है, तो उसमें तो कुछ बढ़ता है, मतलब बिगड़ता है। 100% तुम उसको लागू नहीं कर सकते हो। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इसमें तो धन की बात छोड़ दो, लेकिन व्यवहार में तो सदव्यवहार में तो 100% लागू कर सकते हो। यदि उसकी सदव्यवहार किया है तो जरूर सदव्यवहार करके हिसाब पूरा करो। यदि तुमने सदव्यवहार किसी के साथ बिना उसके कृपया किए हैं तो उसका बदला बिल्कुल मत चाहो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि शंकर भगवान को जहर दिया क्यों? कि कोई नहीं पी रहा था तो उन्होंने खुशी से पिया। और तुमको जहर दे दे तो तुम भी पी लो, लेकिन तुम किसी को जहर मत दो, क्योंकि तो जहर है, आप शब्द भी जहर है कि उसको गाली न दो, यानी उसको बदला न दो, उसको बात करो। है तो बड़ा कठिन, लेकिन ये बताओ फिर अशांति क्या रहे? क्या शांति रह गई? अगर हमने बदला नहीं दिया तो शांति रह नहीं गई, समस्या रह नहीं गई। तो अपने अंदर झांको, इतना उदार बनो। आवाज कट रही है भाई साहब। देखो गाली जैसे रामचंद्र जी क्या करते हैं, कहा करते हैं कि आवाज कट रही है आपकी भाई साहब। कोई तुम्हारे तुम्हारे स्वागत का बुरा व्यवहार चाहिए, क्योंकि उसने तुमसे जो बुरा व्यवहार किया है तो तुम्हारे पापों को उसने नष्ट किया है। वही गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरुदेव दूसरे हिसाब से समझा रहे हैं कि उसने गाली दे करके उसने अपना दुख हल्का कर लिया है, और तुम उसको गाली ना समझो, तो तुमने तो उस पर उपकार किया है। जिसने गाली दी है उसने अंदर की भड़ास निकाल कर अपने को हल्का किया है, अब वो सुखी हो गया है, तो उसकी खुशी में तुम खुश हो जाओ। लेकिन हम क्या करें, अच्छा इसने हमें गाली दी है तो हम इसको 4 गाली देंगे, इसने 1 दी है, कि चलो ये गाली देके तुमने दुख कम कर लिया, इसका दुख हल्का हो गया, इसने हमें गाली दी। अब मैं इसको दे के दुख क्यों बढ़ाऊं, यानी इसको मैं गाली दूं तो दुख बढ़ेगा। तो मुश्किल से जो है वो बेचारे को सुख मिला था। तो गुरुदेव इसी से समझाते हैं कि हम इस संसार में ऐसा व्यवहार करें जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमें सुख मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भाई साहब। बहुत सुंदर आपने यथा तथ्य बहुत सुंदरता के साथ अभिव्यक्त कर दिया गुरुदेव के विचारों को, और भी आपने अच्छा तरह से समझा दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन है आप ही से कि आज के कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज के आनंद की आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।